आइए अभी हम चर्चा करते हैं वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। तो प्रलोभन बहुत दुखदाई स्थिति है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है, और प्रलोभन जीवन की मृग तृष्णा है तो बुद्धि का भ्रम, मोह का मधुर रूप। प्रलोभन एक ऐसा आकर्षक मोहचक्र है जिसका कोई स्वरूप, आकार, स्थिति, अवस्था निश्चित नहीं है, फिर भी वह नाना रूपों में मानव मात्र को ठगने, पथभ्रष्ट करने के लिए आता है। जीवन में आने वाले बहुत से मायावी प्रलोभन इतने मनमोहक, लुभावने और मादक होते हैं कि क्षण भर के लिए भी आदमी विवेक शून्य हो अदूरदर्शी बन जाता है और विक्षिप्त सा हो उठता है। हमारी चिंतनशील सत प्रवृत्तियाँ अपंग हो जाती हैं तथा हम विषय वासना, आर्थिक लोभ, स्वार्थ, संकुचिततावश प्रलोभन के शिकार बन जाते हैं। अतः उनसे उत्पन्न होने वाली हानियाँ, कष्ट, त्रुटियाँ, अपमान तथा अप्रतिष्ठा से दग्ध होते रहते हैं। लालच के रूप अनेक हैं। जैसे कभी आप सोचते हैं कि मैं धनवान बनूं, ऊंचा बनूं, मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप रिश्वत, कालाबाजारी, झूठ, कपट, फरेब, हिंसा करके रुपए हड़पते हैं। ठेकेदार, इंजीनियर तक रिश्वत में हिस्सा लेते हैं। रेलवे, पुलिस, चुंगी इत्यादि विभागों में भ्रष्टाचार इसी स्वार्थ और संकुचितता के कारण फैले हुए हैं। डॉक्टर और वकील रोगी और मुवक्किलों से अधिकाधिक पैसा ऐंठना चाहते हैं। बाजार में खराब माल देकर अथवा निम्न कोट की वस्तुओं का सम्मिश्रण कर व्यापारी खूब लाभ कमाना चाहते हैं। चोरी करना चाहते हैं, बेली की जैसे करते हैं चोरी। तो प्रलोभन के बहुत सारे रूप हैं। जैसे अमुक व्यक्ति का मकान सुंदर है, अमुक के पास आलीशान कोठी, मोटर, नौकर चाकर, सुंदर वस्त्र, फर्नीचर इत्यादि। मैं भी किसी प्रकार उचित या अनुचित कैसे ही उपायों से वस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त करूं। अमुक मुझसे ऊंचे पद पर आसीन हो गया है, मैं भी छल, बल, कौशल या रुपया दे दिलाकर यही पद प्राप्त कर लूं। अमुक व्यक्ति बड़ा अच्छा भोजन खाता है, मिठाई, पूड़ी, पकवान, दूध, रबड़ी आदि बढ़िया से बढ़ गया वस्तुएं नित्य चखता है, मैं भी किसी अच्छे बुरे उपायों से चीज़ें प्राप्त करूं। ऐसा सोचते सोचते जैसे ही कोई तनिक सा प्रलोभन आपको देता है, आप बिना सोचे समझे उसके समक्ष घुटने टेक देते हैं। रुपया हुआ, जैसे कमीशन, डाली, फल, मुफ्त सेवा, नाना उपहार ले लेना, सब प्रलोभन के ही स्वरूप हैं। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। ये समुद्र की तरंगों की भांति आते ही रहते हैं। नैतिक दृष्टि से कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति आसानी से प्रलोभन का शिकार बन जाते हैं। जिनकी आवश्यकताएं, विलासी इच्छाएं, चटोरेपन, अनुचित मांगें, नशे बढ़े हुए हैं, वे प्रायः प्रलोभन के सामने झुकते हुए देखे गए। जिन्हें दान, दहेज, यात्राएं, भौतिकता, टिपटॉप का शौक है, वे लालच में फंसते हैं। कभी कभी सहज सात्विक बुद्धि वाले भी दूषित वातावरण के कारण प्रलोभनों के चक्कर में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, प्रलोभन में ही लोगों को रमणीयता का मिथ्या बोध होने लगता है। प्रलोभन से तृप्ति एक प्रकार की मृग तृष्णा है। प्रलोभन में मुख्यतः दो तत्व कार्य करते हैं, एक उत्सुकता एवं दूरी। ईसाइयों के मतानुसार आदि पुरुष मतलब आदम जो थे वो स्वर्ग से पतन ज्ञान वृक्ष के फल को चखने की उत्साह के कारण उनका पतन हो गया था। उसी के कारण उन्हें ईश्वर ने उनको कड़ी सजा दी।
जो पदार्थ इंद्रियों को तृप्त करने के नाना साधन हमसे दूर रहते हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में नहीं पाते हैं, जिनका स्वाद हमने नहीं उठाया है, वे ही दूरी के कारण हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं। वास्तव में रमणीयता किसी बाह्य जगत की वस्तु में नहीं है, वह तो हमारी कल्पना तथा उत्सुकता की भावनाओं के प्रतिछाया मात्र है। वस्तु को आकर्षक बनाने वाला हमारा मन है, जो क्षण क्षण नाना वस्तुओं पर मचल मचल जाता है, नई वस्तुओं की ओर हमें बरबस खींच कर ले जाता है। कभी हमें वह जिह्वा को उत्तेजित कर हमें सुस्वाद वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है, कहीं कानों को मधुर संगीत सुनने के लिए खींचता है, कहीं हमारी वासनाओं को उद्दीप्त कर मादक वृत्तियों को उत्तेजित कर देता है। मन की कोई भी गुप्त अतृप्त इच्छा प्रलोभन का रूप धारण कर लेती है। विवेक का नियंत्रण खो जाता है, ऐसे बुद्धि तिरोहित हो जाती है और हम पतन की ओर चले जाते हैं। हमारा वातावरण गंदा हो जाता है, हम दूसरों को धोखा देने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं। विवेक पे पर्दा पड़ा रहने से ही दुष्ट पुरुष विद्या को विवाद में, धन को अहंकार में, विलास को बल को परपीड़ा में लगाते हैं, निर्बलों को सताते हैं। अतः मन पर सतर्कता से अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे एक जागरूक संतरी ये ध्यान है कि न जाने कब शत्रु का आक्रमण हो जाए, शत्रु किस रूप में प्रकट हो जाए, तो वो मन रूपी चंचल शत्रु पर तीव्र दृष्टि और विवेक को जागरूक रखने की अतीव आवश्यकता है। न जीता हुआ शुक्राचारी मन बड़ा बलवान शत्रु है। वासना और कुविचार का जादू इस पर बड़ी शीघ्रता से होता है। बड़े बड़े संयमी व्यक्ति वासना के चक्र में आकर मन को न रोक सकने के कारण पथभ्रष्ट होते देखे गए। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखने और उसी पर एकाग्र ध्यान रखने से मुमुक्ष की इच्छा शक्ति प्रबल बनती है। मन का स्वभाव मनुष्य की इच्छा शक्ति के अनुकूल बन जाने का है। उसे जिन विषयों की ओर दृढ़ता से एकाग्र कीजिए, वही कार्य करने लगेगा। वह व्यर्थ, निश्चेष्ट, निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता है। मन तो चंचल है, चलायमान है। अच्छाई या बुराई वह किसी न किसी ओर अवश्य आकृष्ट होगा। यदि आप उस शुभ रचनात्मक समुन्नत कार्य में उसे न लगाएंगे तो वह बुराई की ओर चला जाएगा। जब जब मन अपने अंतःकरण में विषय वासना का प्रबल संघर्ष उत्पन्न हो, तब तब नीर क्षीर विवेकी निश्चयात्मकता बुद्धि को जागृत कीजिए। मन से थोड़ी देर पृथक रहकर इसके कार्य व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखिए। बस कुविचार, कुत्सित चिंतन, वासना का तांडव, को कल्पना का चक्र टूट जाएगा और आप मन के साथ चलायमान न होंगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समसुरता न होने दें। इसी अभ्यास द्वारा वह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। इंद्रिय सुख के लिए लालसा में मनुष्य देख उलझता ही जाता है। एक इंद्रिय को तृप्त करते मनुष्य दूसरी, तीसरी यो कहिए अधिकाधिक सांसारिकता में लिप्त होता ही जाता है। अंत में पाप योनि को प्राप्त होता है। जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, तब तक सुख की आशा रखना व्यर्थ है। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि मन को संयमित न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्ध प्राप्त होती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करने में बहुत सहायता मिलती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करने में बहुत सहायता मिलती है। गीता में मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए अभ्यास करने का अमूल्य उपदेश दिया गया है। कहा गया है, यह अस्थिर और चंचल मन जिस कारण से संसार में जाए, उससे हटाकर इसे बारंबार आत्मा में लगाएं, बार बार आत्मा में लगाएं। सुखरूप भासने वाली विषय वासना के प्रलोभन में कदाप न फंसिए। कुपथगामी मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपको विशेष आकर्षक प्रतीत होता हो, उसी में मन बुद्धि को करने का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस तरह से ही वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से ही प्रलोभन से हमको मुक्ति मिल सकती है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र
अपनी रश्मियों को संसार के कोने कोने में फैलाकर प्रकाश करते हैं। सच्चा मनुष्य वैसे ही अधिक से अधिक दान देता है। शक्ति का, सेवा का, अपने श्रम सामर्थ्य का, संपत्ति का त्याग करने से उसका आत्म संयम बढ़ता है, शरीर और मन पर काबू होता है, वासनाएं शांत रहती हैं, आत्मा भौतिक पदार्थों के चिंतन से मुक्त होकर अंतर्मुखी बनती है। क्षुद्र बाह्य पदार्थों तथा रूपों से आसक्त हटते ही उसे आत्म अनुभव होने लगता है। तो ये है वैराग्य और शुभ चिंतन से ही, या अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्त मिल सकती है। तो ये आज की चर्चा जो हुई कि प्रलोभन क्या है, प्रलोभन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और इसके उपाय क्या हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको हम प्रलोभन से मुक्त मिल सकती है, और प्रलोभन से मुक्त मिलते ही हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, परमात्मा के सन्निकट जा सकते हैं और मन को की एकाग्रता कर सकते हैं, मन को एकाग्र किया जा सकता है इससे, और दान त्याग आसक्ति से ध्यान हटाया जा सकता है। तो ये है प्रलोभन क्या है, प्रलोभन इसको कैसे हटाएं, और इसको अभ्यास के मुक्त मिल सकती है, इसका अभ्यास वैराग्य का चिंतन करने से। तो इति परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।